नमस्ते इन्वेस्टर्स। सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्टर डिस्कस करेंगे। तो हुआ क्या है कि ग्रीन एनर्जी के आने के बाद से पावर ट्रांसमिशन सेगमेंट काफ़ी फोकस में है, क्योंकि आपने सोलर और विंड पावर प्लांट्स तो लगा दिए और ये प्लांट्स तो शहरों से दूर लगाए जा रहे हैं, पर बिजली का कंजम्पशन तो शहरों में होगा, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में होगा। तो आपको अब सोलर विंड प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए पावर लाइंस बिछानी पड़ेंगी, टावर्स लगाने पड़ेंगे। तो आपको टावर्स, कंडक्टर्स, ट्रांसफार्मर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वजह से कई सारे देश अभी अपना पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क अपग्रेड करने पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर अभी एक अच्छे केपेक्स साइकिल से गुजर रहा है। तो आज के वीडियो में हम इसी सेगमेंट में टावर्स बनाने वाली कंपनीज़ को डिस्कस कर रहे होंगे। हम सेक्टर में अभी क्या अपॉर्चुनिटी है, उस पे बात करेंगे और फिर एक-एक करके लिस्टेड प्लेयर्स को स्टडी करेंगे। पर याद रहे, ये वीडियो किसी भी तरह से इन बिज़नेसेस पर बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही चलिए शुरू करते हैं। भारत में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन मेन कंपनी है जो पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क्स चलाती है और उसके लिए केपेक्स करती है। ये एक पीएसयू है और इसकी देश के पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में मोनोपोली है। पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट को शॉर्ट में टीएनडी भी बोलते हैं। मेरे पास ये एक स्क्रीनशॉट है इनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से। इसमें आप देखेंगे कि पावर ग्रिड ने FY21 से FY25 मतलब कि पिछले 4 सालों में 68,000 करोड़ रुपए का केपेक्स किया है। पर इधर आप पढ़ोगे, पीजीसी हमारे देश के ट्रांसमिशन नेटवर्क के अपग्रेडेशन पर अगले 6 सालों में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा। मतलब जितना ट्रांसमिशन सेक्टर में पिछले 5 सालों में केपेक्स हुआ है, उसका 4 गुना हमें अगले 6 सालों में देखने को मिल रहा होगा। ये इन्वेस्टमेंट सबस्टेशंस, टावर्स, कंडक्टर्स, ट्रांसफार्मर्स वगैरह पर हो रही होगी। इस केपेक्स का ड्राइविंग फैक्टर क्या है कि आपके जो ग्रीन एनर्जी प्लांट्स हैं, वो ज़्यादातर राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में लोकेटेड है। पर डिमांड तो पूरे देश से आ रही है, तो इसलिए भी भारत को एक अच्छा ट्रांसमिशन नेटवर्क चाहिए, ताकि हाई सप्लाई स्टेट से इलेक्ट्रिसिटी हाई डिमांड स्टेट्स तक पहुंचाई जा सके। भारत के अलावा टावर मैन्युफैक्चरर्स के लिए अफ्रीका एक और मार्केट है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की एक रिपोर्ट के हिसाब से अफ्रीका में 43% लोगों के पास अभी भी बिजली का कनेक्शन नहीं है। तो वो भी एक बड़ा मार्केट है जहां भारतीय टावर मैन्युफैक्चरर्स अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। टावर्स बना के ये कंपनियां टावर्स ईपीसी कंपनियों को सप्लाई करती हैं, जो इनके इंस्टॉलेशन का काम करती हैं। हम जो बिजनेसेस स्टडी करेंगे, उनमें से कई प्लेयर्स के पास खुद का ईपीसी सेगमेंट भी है, माने कि वो टावर मैन्युफैक्चरिंग और इंस्टॉलेशन दोनों का काम करते हैं। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ईपीसी मार्केट अभी 7 से 8% कैगर से ग्रो कर रहा है। अब हम बिजनेसेस पर आते हैं। तो इसमें मेनली आपके 5 लिस्टेड प्लेयर्स हैं: केईसी इंटरनेशनल, कल्पतारू प्रोजेक्ट्स, ट्रांसरेल लाइटिंग, स्किपर और सालासार टेक्नो इंजीनियरिंग। केईसी से शुरुआत करते हैं। ये आरपीजी हर्ष गोयनका ग्रुप का पार्ट है। ये कई सारे बिजनेसेस में है। इनके पास 4,68,000 मेट्रिक टन्स की टावर्स, पोल्स, हार्डवेयर और बाकी स्ट्रक्चर्स बनाने की कैपेसिटी है। ये इनकी कंबाइंड कैपेसिटी है। इसके अलावा ये रेलवेज, सिविल, कंस्ट्रक्शन और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में ईपीसी प्रोजेक्ट्स भी लेते हैं। पर इनकी 50 से 60% सेल्स टीएनडी सेगमेंट से आती हैं। इनकी सेल्स FY25 में मतलब कि पिछले साल 10% बढ़ी हैं और इन अप्रैल से जून के महीनों में 11% की ग्रोथ आई है। हाँ, इनके टीएनडी सेगमेंट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है। जैसे Q1 में ये सेगमेंट 26% ग्रो किया है। पर दिक्कत ये है इनके साथ कि ये इतने सारे अलग-अलग बिज़नेसेस में हैं कि कंसोलिडेटेड लेवल पर ग्रोथ कुछ खास नहीं है। इस वजह से इनका आरओई भी कम है। ये बिज़नेस 35 से 36 के पीई पर ट्रेड कर रहा है और इनका इस साल का गाइडेंस भी बस 15% सेल्स ग्रोथ का है। अगला हमारी लिस्ट पर है कल्पतारू प्रोजेक्ट्स। कल्पतारू भी केईसी की तरह अलग-अलग सेगमेंट्स में है। ये इनकी जून क्वार्टर के बाद की ऑर्डर बुक है। इसमें आप देखेंगे टीएनडी का कंट्रीब्यूशन इनके बिज़नेस में 40 से 41% है, ज़्यादा नहीं है। बिल्डिंग्स और फैक्ट्रीज़ का कंस्ट्रक्शन इनका दूसरा बड़ा सेगमेंट है, उसका शेयर 25% है। फिर वाटर मैनेजमेंट और ऑयल एंड गैस हैं, जिनका शेयर 14% और 11% है। इनके टीएनडी सेगमेंट में FY25 में मतलब पिछले साल 28% की ग्रोथ आई थी
और इस जून क्वार्टर 56% की ग्रोथ आई है। पर आप देखोगे वाटर मैनेजमेंट सेगमेंट की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही है। वाटर सेगमेंट में 5% की डिग्रोथ है और बिल्डिंग्स और फैक्ट्री सेगमेंट में बस 13% की ग्रोथ रही है। इस वजह से कंसोलिडेटेड सेल्स ग्रोथ 35% के आसपास बनती है। इनके पास 2,40,000 मेट्रिक टन टावर बनाने की कैपेसिटी है और इनका इस साल 20 से 25% सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस है। इसके अलावा इनका मैनेजमेंट 1% के आसपास मार्जिन एक्सपेंशन की बात कर रहा है। इनकी ऑर्डर बुक में अच्छी 130% की ग्रोथ आई है। हाँ, मेरे नज़रिए से कल्पतारू में भी केईसी जैसी दिक्कतें हैं। कई सारे सेगमेंट्स में होने की वजह से इनका आरओई कम है, 9 से 10% के आसपास रहा है पिछले 2-3 सालों से। तो अगर कल्पतारू 25% सेल्स ग्रोथ और मार्जिन एक्सपेंशन दोनों टारगेट्स मीट कर ले जाता है, तो ये एक ट्रिगर रहेगा इस बिज़नेस में, वरना मुझे ये कुछ खास पसंद नहीं आया। केईसी और कल्पतारू के बाद हमारे पास ये 2 बिज़नेसेस हैं, स्किपर और ट्रांसरेल लाइटिंग। ये दोनों मेनली टावर मैन्युफैक्चरिंग के बिज़नेस में ही हैं। ट्रांसरेल के पास 84,000 मेट्रिक टन्स की टावर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, जिसे ये 1 साल में डबल करके 1,96,000 मेट्रिक टन्स तक बढ़ा ले जाएँगे। ऐसे ही ये अपनी कंडक्टर्स कैपेसिटी भी डबल करने के लिए केपेक्स कर रहे हैं। ये अभी 95% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर चल रहे हैं। आप देखेंगे इनकी एफवाई 25 में सेल्स ग्रोथ 30% थी और मैनेजमेंट ने इस साल बस 22 से 25% सेल्स ग्रोथ का अनुमान दिया था। पर Q1 में इनकी सेल्स ग्रोथ जबरदस्त 80% रही है और मुनाफा तो डबल हो गया इनका पिछले साल से। ये ग्रोथ देखते हुए ट्रांसरेल का मैनेजमेंट Q2 के बाद गाइडेंस बढ़ा रहा होगा। इनकी ऑर्डर बुक में भी 44% की अच्छी ग्रोथ आई है। ये बिज़नेस अभी 28 के पीई पर ट्रेड कर रहा है। इसे आप खुद से स्टडी कर सकते हैं। इसमें ग्रोथ अच्छी है और साथ के साथ ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी बढ़ा रहे होंगे। अब देखिए, पावर ट्रांसमिशन तो बस एक सेक्टर है। अगर आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है, तो आपको अलग-अलग सेक्टर्स पकड़ने होंगे और फिर उनमें आपको चैंपियन बिज़नेसेस स्टडी करने पड़ेंगे। आप ऐसे ही किसी ऐरे-गैरे बिज़नेस से उम्मीद नहीं रख सकते हो। तो इसलिए हमने सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए एक पर्सनल कम्युनिटी बनाई है, जहां हम 150 से ज़्यादा अच्छे-अच्छे बिज़नेसेस को क्लोज़ली ट्रैक करते हैं। उनके बिज़नेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिजल्ट्स आए हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। वहाँ हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। हाँ, लेकिन हम किसी भी बिज़नेस पर बाय सेल कॉल नहीं देते हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वरना इसी का हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, आप उस लिंक से हमें मैसेज कर सकते हैं। और याद रहे, ये एक पेड कम्युनिटी है, जिसकी महीने की फीस बस ₹850 है। मतलब आपको बस ₹850 में हर महीने इतने सारे अच्छे-अच्छे स्टॉक्स पता चलते रहेंगे। इसमें 2 प्लान्स हैं, ₹6000 का 6 महीने के लिए और ₹10,000 का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपका महीने का रेट ₹1000 पड़ेगा और साल भर वाले में आपको मंथली रेट बस ₹850 पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप नीचे दिए हुए लिंक से हमें कॉन्टैक्ट करके ये कम्युनिटी जॉइन कर सकते हैं। वापस से अपने बिज़नेसेस पर आते हैं। अगला है स्किपर। स्किपर के पास 3,75,000 मेट्रिक टन्स कैपेसिटी है और इनका टारगेट है कि एफवाई 28 तक ये इसे 60% बढ़ाकर 6 लाख मेट्रिक टन्स कर लेंगे। स्किपर और ट्रांसरेल दोनों के पास ये सबसे बड़ा फायदा है। इनका बेस छोटा है, तो ये तेज़ ग्रो कर रहे हैं और ये ट्रांसमिशन टावर्स के लिए बहुत फोकस्ड बेट्स हैं। तो जब भी आप किसी बिज़नेस को स्टडी कर रहे हैं और जिस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि उनके टोटल सेल्स में जो वो सेगमेंट है, मेन सेगमेंट, उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, उनके प्रॉफिट्स में कितना कंट्रीब्यूशन है। इनका इस साल 25% सेल्स ग्रोथ का अनुमान है। ऑर्डर बुक इनकी 46% बढ़ी है 1 साल में। मैं इनकी कॉन कॉल में था। मैनेजमेंट ने गाइडेंस देते समय कहा था कि वो थोड़ा कंज़र्वेटिव है, पर उनका टारगेट रहेगा कि गाइडेंस को बीट करें और फिर हम देख रहे हैं कि ऑर्डर इनफ्लो भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो मेरे हिसाब से हम इस साल स्किपर में 25% से ज़्यादा की सेल्स ग्रोथ की उम्मीद रख सकते हैं। पर उसके लिए इन्हें अपनी ऑर्डर एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। आप देखोगे जून क्वार्टर में इनकी सेल्स ग्रोथ 15% थी। ये इन्हें अगले क्वार्टर्स में कवर करना पड़ेगा। सालासार टेक्नो पर मेरी कोई राय नहीं है। एक तो मुझे इनका वैल्यूएशन भी नहीं समझ में आता है। ऊपर से आप देखोगे कि Q1 में सेल्स ग्रोथ बस 2% थी और बिज़नेस ये 65 के पीई पर चल रहा है। इनका मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस कॉल वगैरह भी नहीं करता है, तो हमारे पास उतना जानकारी नहीं है, उतना डेटा नहीं है कि हम ये पता लगा पाएँ कि बिज़नेस किस दिशा में जा रहा है। अगर मैं समराइज़ करूँ अब और रैंकिंग दूँ, तो मैं टॉप पोज़ीशन ट्रांसरेल को दूँगा। इनका वैल्यूएशन अभी काफ़ी अच्छा है और बिज़नेस में ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी आ रही है। फिर दूसरे नंबर पर मैं स्किपर को रखूँगा। ये मोर लाइक आपका ग्रोथ स्टॉक है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो आपको इसे थोड़ा ज़्यादा क्लोज़ली ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि इधर वैल्यूएशन हल्का-सा ज़्यादा है फिलहाल। इसके बाद कल्पतारू में अगर मार्जिन एक्सपेंशन होता है
और 25% टाइप सेल्स ग्रोथ आती है, तभी वो अच्छा है। केईसी मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया। एक और कारण से कल्पतरू और केईसी मुझे उतने खास नहीं लगे, क्योंकि ये कई सारे अलग-अलग बिज़नेसेस में हैं। मेरा प्योर ट्रांसमिशन सेक्टर में इंटरेस्ट है, ऐसे में वो दोनों स्किपर या ट्रांसरेल जितना तेज़ नहीं ग्रो कर पाएँगे। अब देखिए, इस सेगमेंट में ग्रोथ तो अच्छी आ रही है, पर रिस्क क्या है कि एक तो ये सेक्टर सरकार पर काफ़ी डिपेंडेंट है। तो अगर कोई पॉलिसी चेंज होता है या ऑर्डर्स मिलने में देरी हो जाती है, तो वो रिस्क रहेगा। इसके अलावा अगर आपने टावर्स मैन्युफैक्चर कर भी दिए, तो उनको आगे इंस्टॉल भी तो होना है। तो अभी लेबर और स्किल्ड मैनपावर की शॉर्टेज इस सेक्टर में एक बड़ा रिस्क है, जिस वजह से काम डिले हो सकता है और सेगमेंट में स्लो डाउन आ सकता है। अगर ऐसा होता है, तो पावर ग्रिड या ईपीसी कंपनीज इधर टावर मैन्युफैक्चरर से नए ऑर्डर्स होल्ड पर रख देंगे। ये आपके हो गए वो बिज़नेसेस जो टावर मैन्युफैक्चरिंग में हैं। मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च करते वक़्त देख रहा था कि ट्रांसफार्मर सेगमेंट में भी ग्रीन एनर्जी बूम की वजह से काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ रही है। वहाँ पर भी क्वालिटी पावर, टीआरआईएल जैसे कई अच्छे तेज़ ग्रो कर रहे हैं बिज़नेसेस हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगला सेक्टर एनालिसिस हमारा ट्रांसफार्मर्स कंपनीज़ पर हो, तो कमेंट्स में येस लिख दीजिएगा। अगर हमें ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, तो हम आपके लिए जल्द ही ट्रांसफार्मर्स बिज़नेसेस पर भी वीडियो ले आएँगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। ऐसे वीडियोज़ बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। आपका सपोर्ट रहेगा, तो हम ऐसी और हाई रिसर्च वीडियोज़ आपके लिए ला पाएँगे। साथ में आप हमारे चैनल सिंपली स्टॉक्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आपको हमारी सारी नए वीडियोज़ के अपडेट्स टाइम से मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।